हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट ट्रिक्स। मैं हूं राहुल कुमार। आज मैं बिहार सचिवालय सहायक सीरीज 2022 की अगली वीडियो लेकर आया हूं जो कि सेट 2 है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल चुका है, वो आप देख सकते हैं। ये बुक्स एंड ऑथर्स 2022 की है, मतलब रिसेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड वाली ये वीडियो है। और उसमें सभी जो रिसेंट बुक्स लिखी गई है उसके ऑथर्स के नाम बताए जाएंगे और ट्रिक्स भी आपको बताई जाएगी। सबसे पहले हम आदि योगी महाशिव को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके स्लाइड पे दिख रही होगी क्वेश्चन। कुल मिला के हम टोटल 20 क्वेश्चन को डील करेंगे। ट्रिक्स के माध्यम से इसे हमेशा के लिए याद करने के लिए कोशिश करते हैं। तो देर न करते हुए ट्रिक्स वाला सेक्शन शुरू करते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन हमारे पास वो है क्वीन ऑफ फायर, जो रिसेंटली बुक लॉन्च हुई उसकी राइटर कौन है? तो ये हैं देविका रंगाचारी जी। ये देखिए बुक है उनकी। तो कैसे याद करते हैं क्वीन? जब भी क्वीन मतलब देवी हुई, उनको इतना प्रतिष्ठित माना जाता है कि उन्हें एक तरह से देवी का ही ओहदा दिया जाता है। तो क्वीन ऑफ फायर मतलब देविका रंगाचारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम। इसमें मेनली अब बाबू डोम मतलब जो लाल फीताशाही रेड टैपिज्म होता है सरकारी दफ्तरों में, ब्यूरोक्रेसी में, कि आपका फाइल आगे बढ़ ही नहीं रहा है, एक काम के लिए आपको महीनों लग जा रहे हैं, उसी पे लिखी गई है। तो किसने लिखा है ये बुक को? अश्विनी श्रीवास्तव जी, ये रहे वो, इनकी किताब ये। तो बाबू डोम मतलब वहाँ पे आशा ही नहीं है कि आपकी फाइल बढ़ेगी, आपका काम पूरा फिनिश हो पाएगा, फुलफिल हो पाएगा। तो कैसे याद रखते हैं? आशा नहीं से ही अश्विनी श्रीवास्तव जी को याद कर पाएंगे। बाबू डोम आएगा तो आपको आशा नहीं है वहाँ की, आपका काम होगा आसानी से अश्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे विनोद राय जी, जो पहले कैग रहे थे, फिर अध्यक्ष रहे ये बीसीसीआई के 23 महीने। तो देखिए ये कैसे याद करते हैं वॉच। तो अभी आप पंचायत सीरीज में एक मीम्स फेमस हो रहा था, देख रहे हो ना विनोद? उसी से हम इसे रिलेट करके याद करते हैं। देख रहे हो मतलब वॉच विनोद। तो वॉच मतलब वॉचमैन, नॉट जस्ट ए वॉचमैन, आपको याद आ जाएगी इसे देख के। विनोद से विनोद राय जी, ऑब्वियस है, आपको ये याद हो ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एलिफेंट इन द वोम्ब। ये लिखी गई है कल्कि कोचलिन, जो मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं, उनके द्वारा। तो ये मेनली लिखा गया है जब एक महिला फीमेल जब प्रेगनेंसी के दौरान रहती है तो किस तरह का फील करती है, किस तरह मूड स्विंग्स होते हैं, ये सब के बारे में। तो एलिफेंट कैसा होता है कलर का? वाइट एलिफेंट छोड़ दीजिए, वो काफ़ी अनकॉमन और रेयर है। तो मेनली में एलिफेंट काला होता है। तो काला एलिफेंट की बात आ गई तो काला से आप कल्कि कोचलिन जी को आसानी से याद कर पाइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, अभय के द्वारा लिखा गया। एक और बुक है जो रिसेंटली लॉन्च की गई है, वो है मानसून, वो भी अभय के द्वारा लिखा हुआ। के फॉर कुमार है। आप के का मतलब कुछ अलग नहीं समझिएगा, ये अपना पेन नेम के तौर पे के डॉट ही सिर्फ लगाते हैं, पूरा कुमार नहीं लिखते हैं। तो कैसे याद करते हैं इन दोनों बुक्स को आसानी से? यही है अभय के। तो अभय बिहार में प्रतिभा, ये जानते हैं ये। और मानसून की आभा, जब मानसून आती है तो किसानों से लेकर सभी के चेहरे पे एक अलग तरह का आभा आता है, चमक आती है। तो बिहार में प्रतिभा है, ये भी जानते हैं अभय जी। तो बिहारी लिटरेचर अभय जी ने लिखा। और मानसून की आभा को भी ये अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए मानसून बुक भी इन्होंने लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट में। तो किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक? ये है सुरेश रैना, हमारे फेमस क्रिकेटर। लेकिन हाल ही के दिनों में जो पिछला आईपीएल था उसमें इनको सेलेक्ट नहीं किया गया किसी भी टीम के द्वारा। तो काफ़ी निराश हुए हैं उस बात को लेकर, काफ़ी डिमोटिवेट हुए हैं उस चीज़ को लेकर। तो आईपीएल में नॉट सेलेक्टेड, तो नॉट सेलेक्टेड हुए रैना को भी बिलीव नहीं हुआ, साथ साथ में हम लोग को भी, और साथ में रैना को भी बिलीव नहीं। तो रैना को बिलीव नहीं हुआ तो बिलीव से बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट में, रैना तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी। ये हमारे फॉर्मर पीएम रहे, मतलब भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर, यही है। यही बुक का भी नाम है। तो ये लिखी गई है सागरिका घोष के द्वारा। कैसे याद करते हैं? अटल सागर, जो सागर होता है समुद्र देखिएगा ख़त्म ही नहीं होगा, इधर पे लगातार चल रहा है, इसे कोई रोक टोक नहीं सकता, ये अटल है, दृढ़ है। तो अटल सागर, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी बुक, सागर से सागरिका घोष जी। नेक्स्ट बुक है हमारे पास ए प्लेस कॉल्ड होम। ये प्रीति सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। ये काफ़ी फेमस राइटर हैं प्रीति सिन्हा जी। मैंने इनकी 2 बुक भी पढ़ी है, काफ़ी अच्छी लिखती हैं। ये इंडियन बेस्ड ही बुक लिखती है और ये इंडियन के इसे याद करते हैं हम प्रीटी होम, मतलब हमारा घर काफ़ी कैसा भी हो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, हमारे लिए कंफर्टेबल होता है, कोजी होता है, खुशनुमार होता है। तो प्रीटी होम, तो ए प्लेस कॉल्ड होम, इस बुक की चर्चा होगी तो प्रीटी होम से आप प्रीति सिन्हा जी को आसानी से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। जो लंदन एडवेंचर किया होगा उन्होंने, उसी के बारे में ये बुक लिखी है। रस्किन बॉन्ड, फेमस है हमारे रस्किन बॉन्ड। तो कैसे याद करते हैं? एडवेंचरस बॉन्ड, आपने जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी होगी,
जिसमें काफ़ी वो एडवेंचरस रहते हैं, गन्स वगैरह काफ़ी गैजेट्स वगैरह बहुत होती है, गन्स की बातें बहुत बहुत करते हैं वो, और काफ़ी मारधाड़ होता है, एक्शन होता है। तो एडवेंचरस बॉन्ड से जब लंदन एडवेंचर की बात आएगी तो आप रस्किन बॉन्ड को मार्क कर पाइएगा आसानी से। करंट टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी, श्री राम चौलिया के द्वारा, यही है श्री राम चौलिया जी, और इनकी ये बुक रही। तो कैसे याद रखते हैं, नमो की सिक्योरिटी, नमो की सिक्योरिटी कौन कर रहे हैं, श्री राम हमारे पीएम हैं और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी हैं, तो इन पे डायरेक्ट सबसे ज़्यादा श्री राम जी का हाथ है इनकी सुरक्षा में। और श्री राम जी का ये नरेंद्र मोदी जो है मानते भी हैं, ये हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा जोड़ भी देते हैं। तो नमो की सिक्योरिटी किनके हाथ में, श्री राम चौलिया से आप करंट टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी बुक को याद कर पाएंगे। द मैवरिक इफेक्ट, ये आईटी सेक्टर की बुक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हरीश मेहता द्वारा लिखी गई है। कैसे याद करते हैं, ये देखिए, मैवरिक में जो आपका ये ब्लू कलर से है और हरीश में जो है रिक और रिस डायरेक्ट आपको साउंड सिमिलर कर रहे हैं, मैवरिक हरीश, आपको आसानी से याद हो जाएगी वहाँ पे, या रिकलेक्ट कर पाएंगे आप। टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो, ये किसके द्वारा लिखी गई, दो लेखक हैं, मीना नैयर एंड हिम्मत सिंह शेखावत। ये द्रास कोल्डेस्ट प्लेस में एक है हमारा, लद्दाख में आता है, ये यूटी बन चुका है लद्दाख। तो कैसे ये कारगिल में मार्टायर हैं, परमवीर चक्र भी इनको मिल चुका है अनुज नैयर जी को, काफ़ी महान रहे हैं ये भारत में। तो कैसे याद करते हैं, अनुज नैयर, मीना नैयर और हिम्मत। तो देखिए अनुज नैयर तो ये व्यक्ति स्वयं हो गए जिस पे बुक लिखी गई है, मीना नैयर तो आप यहीं से डिकोड कर लीजिएगा, और हिम्मत थी तभी तो इन्हें परमवीर चक्र का वो मिला है उपाधि, या परमवीर चक्र मेडल मिला है हिम्मत के कारण। तो दोनों आपको मिना नैयर और हिम्मत दोनों आसानी से यहाँ पे याद हो जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेत समाधि, ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया और ये बुक भी आई है, और साथ ही में ये जो बीपीएससी हुई थी 30 सितंबर वाली उसमें भी पूछी गई है। 30 बीपीएससी 67th बीपीएससी थी, 30 सितंबर को हुई थी। तो रेत समाधि को इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया उसे नाम दी गई है टॉम्ब ऑफ सैंड, और ट्रांसलेटर कौन है, जो जिन्होंने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है, ये व्यक्ति यही है, महिला है, डेजी रॉकवेल। और इसे इम्पोर्टेंस क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसे मिला है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। ये ऐसी पहली हिंदी नोवेल है जिसे मिला है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है आपके एग्जाम के लिए, एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। तो रेत गीत, यदि आपको सिर्फ रेत समाधि पूछा जाए तो रेत और गीत मतलब रेत समाधि गीतांजलि श्री। यदि आपको टोटल चीज़ पूछा जाए कि टॉम्ब ऑफ सैंड किसने लिखा है, तो उसकी ट्रिक मैंने पहले भी आपको बताई है और अभी भी मैं बताता हूँ। गीता देसी और इंटरनेशनली दोनों में फेमस है, मतलब इंटरनेशनली बोलने का मतलब यूरोप में, यूएस में आपको कृष्ण भक्त मिलेंगे जो कि गीता को अच्छे से जानते हैं और उसको काफ़ी वैल्यू देते हैं, महत्व देते हैं। तो गीता से गीतांजलि श्री जी, देसी से डेजी रॉकवेल जी, जिसे जॉइंटली मैन बुकर ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, और इंटरनेशनली से आप इंटरनेशनल बुकर प्राइज को याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये डॉक्टर किरण बेदी काफ़ी चर्चित पहली महिला आईपीएस ऑफिसर भी रह चुकी हैं। तो कैसे याद कर सकते हैं, फियरलेस, जो फियरलेस होते हैं उसमें बेड़ी नहीं होती है, उनके पास कोई जंजीर से जकड़ नहीं सकते हैं फियरलेस को आप, वो आज़ाद रहते हैं। बेड़ी से आप कैसे इंग्लिश में लिखे, बेदी इसको लिखा जाएगा, तो किरण बेदी, फियरलेस रहेंगे बिना बेड़ी के, यानी किरण बेदी जी। लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स किसके द्वारा लिखी गई है, ये बुक है, यहाँ पे आप देखिए राशिद किदवई के द्वारा। तो कैसे याद करेंगे, ये देखिए, लीडर्स पॉलिटिशियंस, सिटीजन को राशन प्रोवाइड, जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, और काफ़ी आप छोटे जगहों पे देखते होंगे कि इतना 50 किलो गेहूँ, 50 किलो चावल, इस तरह का आपको देंगे, वोट हमें दीजिए, इस तरह का वो लालच देते हैं। तो सिटीजन को राशन, और ऐसे भी राशन प्रोवाइड करना सरकार का भी काम है, और साथ में वो भी कुछ उसमें इंसेंटिव देते हैं। सिटीजन को राशन प्रोवाइड, राशन से आप रशीद जी को याद कर पाएंगे, रशीद किदवई जी, और तीनों लगातार आपका बुक का ही नाम हो गया, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन। नेक्स्ट है हमारे पास बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, मतलब जो नेशनलिस्ट थे, ये राष्ट्रवादी थे बोस जी, सुभाष चंद्र बोस, काफ़ी फेमस रहे हैं, आईएनए का संगठन भी इन्होंने किया था। तो ये कैसे याद करते हैं, ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रचूड़ घोष, देखिए चंद्र आपको डायरेक्टली यहाँ मिल रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। घोष और बोस ये साउंड सिमिलर कर रहा है, तो चंद्र से सुभाष चंद्र के, चंद्र से चंद्रचूड़ और बोस से घोष, आप आसानी से इसे याद कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। तो कैसे याद रखते हैं, ये देखिए, बिरसा तुहिन सिंह
मतलब इतना ये काफ़ी बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो बिरसा तुहिन सिंह शेर की तरह से अकेले लड़ते थे अंग्रेज़ों से, किसी तरह का खौफ नहीं था इनको। तो बिरसा तुहिन सिंह, सिंह मतलब शेर, तो तुहिन से तुहिन, शेर से सिंह से सिन्हा, तुहिन सिन्हा। आपको मेन राइटर यही है, साथ में अंकिता वर्मा है, वो आपको साथ में यदि रहेगा तो ऑप्शन में ही रहेगा, आप आसानी से मार्क कर पाइएगा। सेज विथ टू हॉर्न्स, सेज मतलब साधु होता है, दो सिंगों वाला साधु, इस तरह से एक बुक लिखी गई है सुधा मूर्ति द्वारा, फेमस राइटर हैं ये। कैसे याद करते हैं इस बुक को, ये देखते हैं। सेज, सुधा मूर्ति, सेज को क्या लिखते हैं, साधु, साधु से आप आसानी से डिकोड कर पाइएगा सुधा जी को, सुधा मूर्ति आसानी से आप याद रख लेंगे और इसे याद रखने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान अनकही कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, वो है राम बहादुर राय। तो कैसे याद रखते हैं, संविधान भारतीयों का बहुत दूर का सपना, जब हम ब्रिटिश के अंडर में थे, गुलाम थे, तो हमारे लिए संविधान वगैरह बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, वो बहुत दूर का सपना था कि वो उतना मतलब एक नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं पाता। तो संविधान भारतीयों से आप भारतीय संविधान अनकही कहानी बुक को याद कर पाएंगे, और बहुत दूर से बहादुर मतलब राम बहादुर जी को याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक लिखी गई है नवदीप सिंह गिल जी के द्वारा। तो कैसे याद रखते हैं, ये देखिए, नवदीप नीरज दोनों देखिए सेम सेम से स्टार्ट हो रहा, गिल से जी फॉर गिल, जी फॉर गोल्डन, दोनों फर्स्ट लेटर जो है वो सिमिलर है, तो उससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। नवदीप से नीरज, गिल से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। तो ऐसे ही ट्रिक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो पे, इस सीरीज़ के आगे के वीडियोज आते रहेंगे और आपकी तैयारी सचिवालय सहायक के लिए काफ़ी मजबूत और अच्छी होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।